हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे फिर से एक नया वीडियो पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सामने यहाँ देख रहे होंगे, एक पुराना यहाँ पर जेट पंप लगा हुआ है। ये करीब 17 से 18 साल हो गया है इसका। तो ये खराब हो गया है। तो इसमें क्या है, इसको निकाल के खोल के और एक नया क्रम्पटन कंपनी का जेट पंप लेके आए हैं। तो इसको खोलेंगे अनबॉक्स करके और इसमें फिटिंग करेंगे और नीचे का जेट भी खोलेंगे जो इसका नीचे गया है कुआं में, पूरा खोल के और फिटिंग करेंगे और फिटिंग के साथ साथ पूरा फुल इंफॉर्मेशन बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बने रहे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं दोस्तों। इसको भी खोलना होगा और उसको भी खोलना होगा, पूरा पाइप को भी निकालना होगा। जैसा कि ये पुराना जेट पंप जो आप लोग देख रहे हैं, ये करीब 17 से 18 साल पहले लगा हुआ था। उस वक्त तो हम मिस्त्री भी नहीं थी। और ये जो CRI का जेट पंप है, तो 2 मिस्त्री यहाँ पर आया, आके चेक किया था। तो जिसने मिस्त्री बताया कि ये जेट पंप ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, आप इसको रिपेयरिंग करवा लीजिए। तो हम यहाँ पर आए तो पार्टी ने बोले कि नहीं, इसको रिपेयरिंग नहीं करना है, यहाँ पर नया जेट पंप लगा लेना है। 17-18 साल पुराना हो गया था। तो इसको खोल लिए हैं पूरा, खोल के और फिर जेट पंप का जो 2 पाइप रहता है, 1 इंची 1.25 इंची का, वो कुआं में लगा हुआ है। तो उसको काट के कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कटिंग किए हैं, तो एक सॉकेट जो लगा हुआ है 1.25 इंची में, उसमें एमसील डला हुआ था क्योंकि वहाँ से लीकेज हो रहा होगा। तो उसको क्या है, काट के निकाल दे रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा सब निकाल लेंगे। और कुआं में जो जेट लगा हुआ है, जो सेक्शन हम लोग बोलते हैं, सभी निकाल लेंगे। और उसके बाद चलिए क्रम्पटन जेट पंप को अनबॉक्स करते हैं। तो अभी सिर्फ निकाल रहे हैं, सिर्फ इसका जेट को, क्योंकि कुआं में डालना पड़ेगा। जेट के साथ कुछ फिटिंग्स है, उसको आगे बताएंगे कौन सा फिटिंग इसमें है, मिलता है अलग से फिटिंग करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कुआं में जाएगा, इसको जेट बोलते हैं। और इसमें देखिए चिलम टाइप का लगा हुआ रहता है, चिलम समझिए या चोंगा समझिए। इसी के थ्रू से पानी आता है हमारा। पतला सा जो होल दिख रहा है, बस उतना ही में पानी आता है। देखिए इसमें भी दिख रहा होगा बीच में। तो चलिए इसमें हल्का सा टेफ्लॉन टेप लगा देते हैं, उसके बाद इसको फिट करेंगे। उसके बाद फिर इसमें 1.25 इंची का 1 इंची का पाइप लगाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा बड़ा। और इसी में जो निकाले हैं, पहले वाला पाइप जो निकाले हैं, उसी में कनेक्ट करेंगे। और इसमें जाली भी बांध देंगे ताकि हमारा कोई भी कंकड़ वगैरह इसके अंदर जाए नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले चिलम में थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप लगा दे रहे हैं। उसके बाद इसमें कस देंगे ताकि हमारा भविष्य में फिर से ये आसानी तरह से खुल जाए। और उसके बाद देखिए, जिसमें जेट लगा हुआ है सॉरी, तो उसका पाइप हम कटिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पास एक्स्ट्रा पाइप है, बचा हुआ है, और वो भी बहुत साल पुराना बचा हुआ है। तो उसमें कटिंग करके लगा लेंगे। तो देखिए, पाइप जो घर में था उसी को 1 फीट काट लिए हैं। और कटिंग करके जहाँ थ्रेड रहता है उसमें सूता लपट ले रहे हैं। और उसके बाद इसमें पेस्ट लगा देंगे। 1.25 इंची 1 इंची दोनों टुकड़ा लिए हैं नया पाइप का, पार्टी के घर में था। और इसको क्या करेंगे, जिस पाइप में फिटिंग हुआ था पुराना जेट, उसमें सॉकेट लगा के इसको उसमें फिट कर देंगे। तो इस तरह से पूरा इसमें GI पेस्ट लगा दे रहे हैं ताकि हमारा एक जरा सा लीकेज ना हो। देखिए 1.25 इंची का इस तरह से कस लेंगे पूरा अच्छा से, और इसी में सॉकेट लगाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए आगे बताते हैं। इसमें क्या हो गया है, 1 इंची का पाइप हमारा जो है उसमें सॉकेट बहुत अच्छी तरह से फिट हो जा रहा था। लेकिन देखिए 1.25 इंची का जो देख रहे हैं, ये हमारा लूज हो जा रहा था सॉकेट। ये जो 1.25 इंची का पाइप जो है गुप्ता का है, और 1 इंची का और 1.25 इंची जो पहले जिसमें कुआं में लगा हुआ था वो फिनोलेक्स का है। और घर में जो पड़ा हुआ था वो गुप्ता का था, जिसके चलते क्या थोड़ा सा पतला हो जा रहा था। तो इसको खोल दिए वापस। अब क्या करेंगे कि जेट जो हमारा पुराना वाला लगा हुआ था, जिसमें से 1 इंची का पाइप ही कटिंग हुआ था और बाकी 1.25 इंची का पाइप कटिंग नहीं किए, उसको क्या किए, जेट से डायरेक्ट खोल दिए। जहाँ हमारा चूड़ी से फिट रहता है जेट में,
सेक्शन में खोल दिए और डायरेक्ट उसको कटिंग नहीं किए, उसको डायरेक्ट इसी में लगा देंगे नया पाइप में, सॉरी नया जेट में। तो देखिए एक हमारा 1 इंची का जो पाइप है टुकड़ा डाल दिए हैं और 1.25 इंची का पाइप जो है डायरेक्ट इसमें फिट कर दे रहे हैं। पूरा फुल टाइट करेंगे और जाली भी इसमें लगा दिए हैं उसमें जहाँ हमारा जेट पंप है, ताकि हमारा कोई भी कंकड़ वगैरह कचरा वगैरह फंसे नहीं। और 1 इंची का पाइप देखिए इसमें जोड़ दे रहे हैं, पहले सॉकेट लगा लेंगे, उसके बाद इसमें जो पाइप एक और था 1 इंची का इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा अच्छी तरह से फिट हो गया। अगर उसको लगा देते चल जाता अभी फ़िलहाल, लेकिन क्या है बाद में फिर वो सूख जाता, खुल जाता, फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए उसको नहीं डालें। उसको वापस फिर खोल दिए 1.25 इंची पाइप का टुकड़ा और पूरा अक्खा ही पूरा इसी तरह से फिट कर दिए। अब चलिए इसे कुआं में डाल देते हैं। कुआं में डालने का समय आ गया है। उसके बाद जैसे कुआं के ऊपर में जहाँ से एल लगा हुआ है जिया एल्बो, वहाँ जिया एल्बो के बाद फिर 1 फीट का जहाँ कटिंग किए हैं तो यूनियन वहाँ पर पहले लगा हुआ नहीं था, तो वहाँ पर यूपीवीसी का यूनियन लगा देंगे 1.25 इंची 1 इंची दोनों। और पुराना वाला जो जेट पंप लगा हुआ था जो कटिंग किए हैं उसका भी पाइप टुकड़ा दोनों खोल लेंगे और नया जेट पंप में फिट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पाइप जो पार्टी बोले वो तो दूसरा कंपनी का है, जिसके चलते से वो सॉकेट में लूज हो जा रहा था, तो यही वाला खोलेंगे। क्योंकि इसमें जो पुराना पाइप लगा हुआ है वो फिनोलेक्स कंपनी का था, तो फिनोलेक्स भी अच्छा कंपनी है दोस्तों। तो देखिए इसमें खोल लिए हैं दोनों पाइप को टुकड़ा जेट पंप से, और इसमें दोनों में सूता लगा के पेस्ट लगा दे रहे हैं, जीआई पेस्ट। और ये दोनों को लगाएंगे नया वाला जेट पंप में। कहाँ पर लगाएंगे, वीडियो बने रहिए, आगे पूरी फुल जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों देखिए नया जेट पंप है। अब इसमें क्या है, जो कुछ फिटिंग्स अलग से कंपनी देती है उसको पहले फिट करेंगे। पहले इसको खड़ा कर लेते हैं पलट के। अब इसमें देखिए ये हमारा इनलेट पाइप इसी में कनेक्ट होगा। तो देखिए इसमें 3 वाशर देती है कंपनी, 2 छोटा 1 बड़ा। तो इनलेट वाला 2 पाइप जो है 1 इंची 1.25 इंची दोनों में वाशर कनेक्ट होगा, छोटा बड़ा। और उसको कनेक्ट करने के लिए देखिए 4 बोल्ट रहता है, चारों बोल्ट को इसमें कसेंगे। 4 होल इसमें दिया हुआ रहता है। इस बोल्ट को भी कसना एक टेक्निक है दोस्तों। इसमें 2 नट लगा के टाइट करके कसा जाता है, हम लोग तो ऐसे ही कसते हैं। और उसके बाद ये 4 बोल्ट को कसने के बाद फिर इसमें एक लगेगा पाइप कनेक्टर, जो कंपनी देती है अलग से। क्रम्पटन कंपनी में अलग से देती है, और बाकी भिगार्ड हो गया, हैवेल्स हो गया, उसमें क्या है कनेक्ट करके देती है। बोल्ट उल्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मिस्त्री सबको कंपनी लगा के देती है। लेकिन इसमें सब खुला हुआ पार्ट्स रहता है, सब फिट करना पड़ता है। तो देखिए इसमें वाशर दोनों रख दिए हैं। अब देखिए ये है पाइप कनेक्टर, 1.25 इंची और 1 इंची का हॉल इसमें रहता है, थ्रेड बना हुआ रहता है, चूड़ी। अब चलिए इसमें वाशर लगा के फिर नट को कस देंगे। इसी तरह से फिर जेट पंप से जो आउटपुट होगा, आउटलेट होगा पानी, वहाँ पर भी एक आउटलेट कनेक्टर लगेगा। उसमें आउटलेट 1 इंची का पाइप रहेगा, पानी का पाइप जो लगाएंगे उसमें। तो पहले इस चारों को कस ले रहे हैं पूरी तरह से, उसके बाद फिर आउटलेट को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा देखिए ये साइड में दिया हुआ है आउटलेट, इसमें 2 बोल्ट लगता है, और 2 बोल्ट को लगा के फिर इसमें एक जो वाशर बचा हुआ है छोटा वाला, यानी कि 2 छोटा रहता है वाशर और 1 बड़ा रहता है। 2 1 इंची का रहता है और 1 1.25 इंची का रहता है। तो वाशर को रख के, और इस देखिए हाथ में जो देख रहे होंगे दोस्तों, ये है आउटलेट। और इसमें देखिए छोटा सा बोल्ट लगा दिए हैं पानी को कम ज़्यादा प्रेशर में करने के लिए। जितना उसको टाइट कीजिएगा उतना उसका क्या है, उसका जो जगह रहता है पानी निकलने का वो कम हो जाता है, दबा देता है, जिसके चलते से क्या होता है पानी थोड़ा प्रेस में निकलता है, प्रेशर में। और वही अगर पूरा रास्ता खुल जाएगा तो फिर प्रेशर में नहीं निकलेगा,
बस यही काम करता है उसमें, और कोई दूसरा काम नहीं करता है। उसके बाद देखिए जो टुकड़ा पाइप जिसमें हम सूता लगा दिए थे तो इसमें लगा दे रहे हैं। सबसे पहले 1.25 इंची का पाइप को टाइट कर दे रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा पुराना वाला जेट पंप लगा हुआ था इसमें सॉकेट लगा के उसमें फिट कर देंगे। तो इसको सॉल्वेंट से दोनों सॉकेट को लगा देंगे। और मेरा साथी जो है से 1 इंची का जो एमटीए ब्रास में टेफ्लॉन टेप लगा दे रहा है, वो क्या है आउटलेट में कनेक्ट होगा। एमटीए ब्रास मतलब एमटीए चाहे प्लेन रहे या ब्रास रहे कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रास थोड़ा सा मजबूती रहता है, टूटता नहीं है जल्दी। तो 1 इंची का ब्रास आउटलेट में लगा देंगे। उसके बाद यूपीवीसी का पाइप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें सॉकेट भी लगा दिए हैं इनलेट पाइप में। और ये दोनों पाइप जो है 1.25 इंच और 1 इंच जो कटिंग किए थे ये हमारा कुआं से आया है। देखिए दोनों पाइप गिर जा रहा है, क्यों गिर रहा है चलिए आगे बताएंगे। तो इसको पहले यहाँ पर मशीन को फिट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ फिट हो जाएगा। और उसके बाद आउटलेट जो पाइप है दिख ही रहा होगा, इसमें कनेक्ट कर देंगे। एक छोटा सा टुकड़ा लगेगा 1 इंची का पाइप कनेक्ट करने के लिए, 2.5 इंची का लग रहा है। कोई भी पाइप अगर फिटिंग करें दोस्तों तो थोड़ा सा फाइल ज़रूर मार दें, क्योंकि जब भी कटिंग होता है तो उसका थोड़ा सा धार बन जाता है, जिसके चलते से क्या होता है भविष्य में फिर लीकेज होने का चांसेस हो जाता है। तो धार अगर जो बना हुआ है फाइल से थोड़ा सा रगड़ देंगे तो उसका धार ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपका कभी भी इन फ्यूचर में लीकेज का चांसेस नहीं रहेगा। कभी भी जब भी आप कोई पाइप फिटिंग करें तो धार को थोड़ा सा रफ कर लें। तो देखिए थोड़ा सा जो टुकड़ा पाइप था उसमें लगा दिए आउटलेट में। अब इसमें चाहे तो एक यूनियन भी लगा सकते हैं, और 2 पाइप जो इनलेट हुआ है उसमें भी यूनियन लगा सकते हैं। 1 इंची का 1.25 इंची का जो खड़ा हुआ है पाइप, जिसमें पाइप में कनेक्ट हुआ है, जहां हम सॉकेट लगा दिए आप वहां यूनियन भी लगा सकते हैं। अगर यूनियन लगा देंगे तो और बेटर हो जाएगा कि आप यूनियन से आप घुमा के खोल सकते हैं मशीन को, जब भी अगर मशीन आपका ख़राब रहे। तो यूनियन नहीं था इसलिए नहीं लगाएं। तो देखिए हमारा यहाँ पर मशीन को कनेक्ट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा बचा कहाँ पर, कुआं के पास। चलिए दिखाते हैं। इसके बगल में जस्ट मशीन के जेट पंप जहाँ लगा हुआ है उसके जस्ट 1 फीट के बगल में यूनियन लगा हुआ है, पहले से जीआई यूनियन लगा हुआ है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा यूनियन देने का ज़रूरत नहीं था। तो यूनियन 2 ठो जो मेरे पास है 1 इंची 1.25 इंची का, यहाँ पर कुआं के पास लगा दे रहे हैं, ताकि हमारा भविष्य में कभी भी खोलना पड़े तो आसानी से पाइप को खोल सकते हैं। देखिए दोनों 1 इंच 1.25 इंच लगा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो जीआई सॉकेट जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा यहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ पर एमसील डाल दिया था पार्टी, क्योंकि यहाँ लीक हो रहा था, तो इसको कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। क्योंकि नया जेट पंप लग रहा है तो क्यों थुक पॉलिश वाला काम रहने दें, पूरा वो सब निकाल दे रहे हैं। और इसमें यूनियन लगा दे रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों कोई भी पाइप फिटिंग या कुछ कोई भी कंपनी का रहे, लेकिन पाइप और फिटिंग दोनों एक ही कंपनी का फिटिंग करना चाहिए, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा ना 19-20 जरूर बनाती है। हर कंपनी एक साइज़ का थोड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए लूज का प्रॉब्लम हो जाता है, लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर कनेक्ट इसको कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के बाद देखिए कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। देखिए मेरा साथी पानी डाल रहा है। तो यहाँ पर आउटलेट 2 है, एक यहीं पर है और एक डायरेक्ट टंकी में चला गया है टी लग के। तो इसमें पानी पूरा भर लिए हैं, और भर के अब चलिए इसमें लाइन देते हैं। ये हमारा वायर इसमें कनेक्ट हो रहा है, वायर जो सीधे अंदर जाएगी खिड़की की तरफ से।
और इसमें एक प्लग लगा देंगे। प्लग लगा के दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जेट पंप से 3 वायर निकला हुआ रहता है, तो कनेक्ट करना है 2 ही वायर में। एक वायर जो रहता है बॉडी अर्थ का, अगर आपका बॉडी अर्थ का वायरिंग हुआ है घर में तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जेट पंप चालू हो गया है और पानी भी फेंकना स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा पाइप डाल के और एक एल्बो लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह से समझ में नहीं आता है। ये देखिए। तो दोस्तों अगर ये हमारा जेट पंप फिटिंग करना, रिप्लेस करना अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।